श्रेया तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, कोई हम तक नहीं पहुंच पाएगा। आप इस खेल को जितना हल्के में ले रहे हैं उतना है नहीं। वो मिलन इतने महीनों से जो कुत्तों की तरह सूंघता हुआ घूम रहा था, इतना करीब था वो सारे राज खोल देने में। उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। कौन सा राज है? हाँ? मुझसे ऐसे सवाल करके आप हमारे रिश्ते को कमजोर कर रहे हैं। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप हर कदम पर मेरा साथ देंगे, और अब आप मुझे एक नई मुसीबत में फंसा रहे हैं। अगर मिलन को होश आ गया तो सबसे पहले आपको पहचान लेगा, और आपको खोने के लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूं। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। ठीक है श्रेया, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूं। ओके? रिलैक्स। अरे आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए। जीते रहे बेटा, भगवान तुझे खूब लंबी उम्र दे। अरे मेरा रोज कहोगे? देख मैं तुझे बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग मत खराब कर वरना बहुत बुरा होगा। मैं बोल रहा हूँ। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे हो रहा है। हाथ छोड़, वरना बुरा क्या होता है मैं तुझे दिखाऊंगा। सॉरी बोल। सॉरी। मुझे नहीं, उसको। सॉरी बेबी। गुड बॉय। हाँ भाई साहब, हाँ? टिकट हेलो, 50 रुपए। एक टिकट वो पिक्चर की देना, सिनेमा, और एक वो हवाई जहाज की एक टिकट देना, और एक टिकट रेलगाड़ी की। 3 टिकट। अब चौथा टिकट तू दे मेरे को। अरे लेकिन जाना कहाँ है ये तो बताओ। अब मुझे जाना कहाँ है ये भी मैं बताऊं, तो तुम किस लिए हो भाई? ये लास्ट स्टॉप कौन सा है? लास्ट स्टॉप गोवा है। गोवा? तो गोवा का टिकट दे दो। हाँ? मेरा अगला टारगेट है इंस्पेक्टर मिलन। मिलन, गया तुम यहाँ क्या? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? मुंबई से गोवा जाने वाले बस में हुआ एक पुलिस ऑफिसर पे हमला, खूनी फरार। समझ में नहीं आ रहा है अभिजीत, ये हो क्या रहा है? हमारे सबसे बेस्ट, सबसे ईमानदार ऑफिसर को ये सरेआम मारे जा रहा है खूनी है। पब्लिक के बीच में गोली मारी है सर।
पता नहीं क्या साबित करना चाहता है। डर बिठाना चाह रहे पब्लिक के दिमाग में कि हम जो उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें खुलेआम आके मार के चला जा रहा है। सर वो तो मिलन सर लकी थे जो बच गए। मिलन बच गया ना, अब ये नहीं बचेगा। अभिजीत, ये जो बस में पैसेंजर्स से उनसे बातचीत की ना तुमने? हाँ सर, पूछताछ की थी। बहुत भला मानुस था साहब, अपना सीट भी मेरे को दे दिया और बाद में अपना बॉटल से मेरे को पानी भी पिलाया। यहाँ पर चेहरे पे उसको डीप कट था सर, और भारी आवाज मुझे डरा रहा था, पर मैं डरा नहीं। सर मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच बहस चल रही थी और वो बस थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया था। मुझे नहीं लगता है कि उस आदमी को हमारे बीच इंटरफेयर करना चाहिए था। आफ्टर ऑल वो हमारा पर्सनल मैटर था। साहब एकदम दिमाग से पैदल लग रहा था वो। जब मैं उसको टिकट के लिए बोला ना तो ऐसा राक्षस के माफिक हा 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 करके हंस रहा था। मुझको तो लगता है ना साहब वो किधर पागल खाने से छूट के आया होगा। आप पता करो ना साहब। बस के पैसेंजर्स ने 4 अलग अलग पर्सनालिटीज बताई। हाँ सर, पर है एक रूप बदलने में माहिर है। बहरूपिया। अभिजीत, ये बहरूपिया हो सकता है, जानबूझकर कर रहा है ये, ताकि हम उसे पहचान न सके। पर ये है कौन? है कौन ये? सर उस बस की पैसेंजर लिस्ट में 42 लोग थे, लेकिन जब लोकल पुलिस ने फाइनल काउंटिंग की तो 41 ही मिले। 41 ही थे। 42वां पैसेंजर पंकज, ये 42वां पैसेंजर ही खूनी है। मगर सर वो बस में से वो कब और कहां उतरा ये किसी ने नहीं देखा। अभिजीत, मिलन पर जब अटैक हुआ ना, तब ये समर कस्टडी में था। तो समर खून नहीं कर सकता। फिर तो सर जो पिछले 4 मर्डर हुए हैं उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। फिर ये जो भी कोई है ना, वो अंदर बाहर से हम सबको जानता है, पूरे डिटेल जानता है। ये कोई अंदर वाला ही है सर, कोई डिपार्टमेंट वाला, कोई पुलिस वाला। ये खूनी जो भी है अभिजीत, इसे ढूंढना ही होगा जल्द से जल्द। और ऑफिसर्स को शहीद होते हुए देख नहीं सकूंगा मैं। पर ये जो भी कोई है, ये काम वो अकेले नहीं कर सकता। ये काम वो अकेले नहीं कर सकता, उसका कोई तो साथी है। क्या हुआ श्रेया, सब ठीक तो है? तुमने इतनी अर्जेंटली बुलाया यहाँ पे? आपने तो कहा था कि मिलन मर गया है। हाँ, उसे मर तो जाना चाहिए था, पर तुम चिंता मत करो। बुलेट उसके ब्रेन में फंस गई है। उसे ना तो कुछ याद है, ना ही वो किसी को कुछ बता पाएगा। एकदम वेजिटेटिव स्टेट में है, चलती फिरती लाश है वो हमेशा के लिए। पर वो मरा तो नहीं ना? You're right, सर। सर जिंदा तो हैं, बट अभी भी गोली इनके ब्रेन के इस हिस्से में फंसी है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल वगैरह सब यहीं से ऑपरेट होते हैं। मिलन के रिकवरी के चांसेस है? ना के बराबर। ये अभी भी पूरी तरह से कोमा में है। अगर डॉक्टर्स ने गोली निकालने की जरा सी भी कोशिश की तो इनकी जान जा सकती है। एक और बात सर, जब मैंने इनकी इंजरीज को पुरानी किलिंग्स की इंजरी से कंपेयर किया तो एक बात कॉमन निकली। क्या सर? ये कि खूनी की बुलेट्स ने जो घाव किए हैं उनमें मरकरी के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले हैं। मतलब खूनी ने बुलेट्स के साथ साथ मरकरी कैप्सूल भी लोड किया है ताकि सामने वाला मर भी जाए और बैलिस्टिक के ट्रेसेस ना मिले। और फिर ऐसे बुलेट्स फायर करने पर आवाज भी नहीं करते, इसलिए पब्लिक में भी फायर करने का सबसे आसान तरीका यही है। सर बस में बुलेट का कोई शेल नहीं मिला है, लगता है खूनी सबूत मिटाने के लिए अपने साथ ही ले गए। और सर बुलेट अभी भी मिलन जी के ब्रेन में अटकी हुई है, इसलिए पुराने केस के साथ हम बुलेट्स मैच भी नहीं कर सकते। ये मरकरी बुलेट्स के बारे में मैंने पहले भी कहीं सुना है सर। 2018 के डीके गैंग केस में सर, जहां समर के भाई ध्रुवेश को मारा गया था। और अगर ये सच में मारा गया है, उसकी वाइफ भी तो है। बदले के जुनून में आदमी कुछ भी कर सकता है। हो सकता है। जो भी है सर, ये हम पुलिस वालों के पीछे, और जब तक ये पकड़ा नहीं जाता हम में से कोई भी सेफ नहीं है। सीआईडी ज्वाइन किया था तो सोचा था कि देश की रक्षा करूंगा, या तो खुद की रक्षा के वादे हो रहे। अभिजीत, इस इंस्पेक्टर मिलन का होश में आना बहुत जरूरी है।
फिलहाल वही एक जरिया है खूनी तक पहुंचने का। श्रेया तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, कोई हम तक नहीं पहुंच पाएगा। आप इस खेल को जितना हल्के में ले रहे हैं उतना है नहीं। वो मिलन इतने महीनों से जो कुत्तों की तरह सूंघता हुआ घूम रहा था, इतना करीब था वो सारे राज खोल देने में। उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। कौन सा राज है? हाँ? मुझसे ऐसे सवाल करके आप हमारे रिश्ते को कमजोर कर रहे हैं। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप हर कदम पर मेरा साथ देंगे, और अब आप मुझे एक नई मुसीबत में फंसा रहे हैं। अगर मिलन को होश आ गया तो सबसे पहले आपको पहचान लेगा, और आपको खोने के लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूं। प्लीज कुछ कीजिए। ठीक है श्रेया, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूं। ओके? पता नहीं और कितने ऑफिसर्स को अपनी जान से खेलना पड़ेगा, तब जाके एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम की नींद खुलेगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? सीआईडी वालों को क्या फर्क पड़ता है, वो तो आराम से अपने ऑफिस में बैठ के चाय बिस्किट पे ऑर्डर देते हैं। बाहर ड्यूटी तो मेरे हस्बैंड जैसे पुलिस वाले करते हैं ना। अब वक्त आ गया है, इस सीआईडी टीम को इस्तीफा देके घर बैठ जाना चाहिए। पंकज, इस मीडिया का कभी टेंशन मत लेना। कल जब हम एक केस सॉल्व करेंगे ना, तो यही लोग हमारे गले में माला पहनाएंगे। ठीक कह रहे हैं सर। खैर अब इतने साल हो गए हैं, इसकी तो आदत हो गई है। पंकज, एक काम करो, हमारे जितने भी ऑफिसर शहीद हुए ना, उन सब के बारे में फिर से चेक करो, सब कुछ देखो, शायद कुछ मिल जाए जो हमसे छूट गया हो। सर ये समर और उसकी फैमिली पे भी नजर रखते हैं, डी की वाइफ पे। कांटेक्ट अच्छे हो तो जेल के अंदर से भी बाहर क्राइम करवाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। हाँ पूर्वी। सर मिलन सर आईसीयू में अभी सेफ है। उनके कमरे के बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी है सर। सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि बिना आईडी के किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन क्या उसकी हालत कैसी है? कुछ बात कर सकता हूँ? सर डॉक्टर्स का कहना है कि मुश्किल है। अरे यार, मतलब मिलन का हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। पता नहीं अब कौन सा हमारा ऑफिसर इस खूनी की निशानी पर है। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। एक डीआईजी सर। डीआईजी सर? क्या क्या हुआ डीआईजी का? क्या अटैक हुआ उन पर? सर डीआईजी सर, डीआईजी सर कहाँ है? सर वो वॉशरूम में। अच्छा, मतलब ठीक है, सेफ है। दिन में 10 बार जा चुके हैं। 10 बार जा चुके? क्यों? सर आपकी तबीयत ठीक है ना? हालत देख रहे हैं ना आप में। अब सीआईडी के होते ये सब तो होगा ही ना। वो खूनी 4 खून करके खुला घूम रहा है, कमिश्नर तक को नहीं छोड़ा उसने। अब तो हमारा ही नंबर आना बाकी है। फिर क्या कर रहे हो तुम? सर खिड़की बंद कर रहा हूँ, पता नहीं गोली कब और कहाँ से आ जाए। देख लीजिए कितने डर का माहौल है यहाँ। वहाँ मीडिया चिल्ला रहा है, हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत दांव पे लगी हुई है, और आपके पास इस केस की कोई लीड नहीं है अब तक। सर इंस्पेक्टर मिलन पर जो अटैक हुआ उसकी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन चालू है, वॉर फुटिंग पर चालू है सर, और हमारे सबसे बेस्ट ऑफिसर्स उस इन्वेस्टिगेशन पर लगे हुए हैं। बेस्ट नहीं, बेस्टेस्ट चाहिए। दिल्ली से बहुत प्रेशर है। मतलब ये कि हाई कमीशन अपना बेस्ट एवर भेज रहा है। क्या? SOS। वो आके यहाँ इस केस का चार्ज लेगा, और पूरी इंक्वायरी में, पूरे केस में आप सबको उसका कोऑपरेशन करना पड़ेगा। ये गलत है सर। गलत है, सही सर है। हमारे बेस्ट ऑफिसर लगे हुए हैं, 2-3 दिन में लीड मिल जाएगा। ऑर्डर होता है ना, चाहिए तो मतलब कोऑपरेशन चाहिए, कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा ना। चाय कॉफी कुछ लेंगे? नहीं चाहिए सर, और आप भी ज्यादा चाय कॉफी मत पीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। चलो अभिजीत। चाय
नहीं नहीं, तुम पेंट्री बॉय हो, चाय बनानी आती है? साहब रोज ही बनाता हूँ। सबसे पहले पतीले में 1 कप दूध डालते हैं, उसके बाद आज के बाद जब तक मैं यहाँ हूं तो ये दूध, चीनी, मसाला, धनिया, लहसुन, मिर्चे सब भूल जाओ। हाँ? ये बक्सा, इसे संभाल के रखने का। ये देखो, इसमें 6 तरह की अलग अलग चाय पत्तियां है, ऑर्गेनिक। साहब आपको चाय इतनी पसंद है? बेटे क्या है, खून से रिश्ते बनते हैं, लेकिन चाय से रिश्ते जुड़ते हैं, और ऑर्गेनिक चाय से रिश्ते ऑर्गेनिक होते हैं। हो। तो ग्रेट सीआईडी टीम यहां इकट्ठा होके अपनी थ्योरीज पका रही है, वो भी एकदम कड़वी, कमजोर, एक ज्यादा उबली हुई चाय की तरह। 1 मिनट, आपकी तारीख अभी तक आपके पास पहुंची नहीं? सो सैड। दिल्ली से आया सुपरिटेंडेंट ओमकार सावंत, कॉल मी SOS। SOS? जब कोई केस किसी टीम के कंट्रोल के बाहर चला जाता है, उस इमरजेंसी में SOS को फोन किया जाता है, यानी कि मैं। मैं कैसी चाय पीता हूं तुम्हें मालूम है ना? दूध वाली। मैंने ही उसे मना किया। मिलावट का जमाना है, प्योर दूध कहां मिलता है? दूध कम, पानी ज्यादा। ऐसी चाय सेहत के लिए हानिकारक होती है। ये ऑर्गेनिक चाय है। ऑर्गेनिक चाय से दिमाग का ढक्कन खुल जाता है। प्लीज। एक जाता नहीं है, दूसरा आ जाता है। अभी कुछ कहा आपने? चाय अच्छी दिख रही है। ऑर्गेनिक है। अरे मेरी चाय तो दे दे। चल जा। अभी तक आप सबको पता लग गया होगा कि सस्पेक्ट समर नहीं है। असली खूनी खुले में सांस ले रहा है, या शायद हमारे बीच। क्या कहा आपने? आप मेरी टीम पर शक कर रहे हैं? मेरी टीम पर? मैं सिर्फ अपने चाय पर भरोसा रखता हूं, वो भी उसकी पत्तियां अच्छे से पकाने के बाद। इस केस में मेरे लिए कोई अपना पराया नहीं। एक एक से सवाल होंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा पुलिस अफसर क्यों ना हो। तो
शुरू से शुरू करते हैं। केस नंबर 1, डीसीपी रानी। सर, एसीपी राणे वहां से नीचे गिरे थे सर, यहाँ पर इंस्टेंट डेथ सर, और उन बच्चों ने वहां देखा था। बच्चों, आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल। और आपका? आरोही। रोही, क्या बात है। आपने यहाँ क्या हुआ वो देखा था ना? आप बताओगे हमें क्या हुआ? अरे डर क्यों रही है? बताओ, इतना क्यों डर रही हो बच्ची? क्या हुआ? हेलो सर। हेलो। ये बच्ची तुम्हें देखकर डर क्यों रही? अच्छा? अरे सर, बच्चे हैं, पुलिस वालों को देख के डर जाते हैं। हाँ। मैं नहीं डरता, मैं बड़े होकर पुलिस ऑफिसर ही बनूंगा। अरे वाह, शाबाश। अब अभी भी क्यों डर रही है? इन्हें देखिए। आरोही, आपने इन अंकल को पहले देखा है? बेटा, राणे अंकल जिस दिन ऊपर से गिरे थे तभी भी ये अंकल आए थे। शाबाश बेटा, कमाल की मेमोरी है, बच्चों की मेमोरी। सर, हम लोग वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे, उसी की बात कर रही है ये। ओह, है ना? सर, ये अंकल 2 बार आए थे। दो बार आए थे? 2 बार आए थे? आए होंगे बेटा, दोबारा आना पड़ता है ऐसे केसेस में। वो क्या है ना, ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 बार नहीं 2-3 बार आना पड़ता है। लेकिन अगली बार दया सर आएंगे ना तो घबराना मत। बहुत अच्छी बच्चे सर, वेरी क्यूट। थैंक यू बेटा। दया, तुम ब्यूरो को वापस जाओ। मैं पंकज और पूर्वी के साथ क्राइम सीन विजिट कर लेता हूँ। नहीं, क्या है, लोग तुम्हारी कदकाठी देखकर घबरा जाते हैं, इसलिए। घबराते तो सर वही है जिन्होंने कोई जुर्म किया होता है। लेकिन हमें मुजरिम को डराना नहीं है, होशियारी से उसकी गर्दन दबोचनी है। सब अरे वाह दया, तुम्हारी बाइक तो एक्सीलेंट है। क्या बात है। टायर भी अलग ही है। कितना देती है? कभी चेक नहीं किया सर। नाइस चॉइस। थैंक यू सर। बताओ।
लाइफ इज लाइक टी, थोड़ी ज्यादा मीठी ज्यादा कड़वी चलती है, पर सबसे जरूरी है टाइमिंग। ज्यादा उबली नहीं कि खत्म, सब खलास। सर मुझे तो थोड़ी मीठी ही पसंद है चाय। मैं चाय की नहीं, इसकी बात कर रहा हूं। एक सीनियर इंस्पेक्टर होके प्रणाली एक मामूली चोर को पकड़ने के लिए भागी। टाइमिंग कुछ जम नहीं रहा है ना। सर अब मुजरिम तो मुजरिम होता है ना, छोटा चोर हो या बड़ा गैंगस्टर, पुलिस का तो काम होता है उसे पकड़ना। क्या बात है। और सर जिस चोर की आप बात कर रहे हैं ना, तो एक मामूली सा पॉकेट मार था सर, उसमें इतनी अकल कहाँ है कि वो प्रणाली मैम की मर्डर की साजिश रचे। इसका मतलब खूनी शातिर दिमाग है ना, जिसने मौके का पूरा फायदा उठा। क्राइम सीन पर सबसे पहले तुम पहुंचे थे ना? नहीं सर, दया सर पहुंचे थे। ये दया भी ना सुबह की पहली चाय की तरह है, सब जगह फर्स्ट आता है। चलो उस मामूली पॉकेट मार की याददाश्त को उबाल लेते हैं, शायद कुछ बड़ा ऊपर निकल आए। सर भले ही अपन चोर है साहब, लेकिन उस दिन इंस्पेक्टर मैडम को बचाने का बहुत कोशिश किया, अकेला भिड़ गया था मैं उससे। पर साहब उस आदमी में गजब का ताकत था, 4-5 लोग लगेंगे उसको संभालने के लिए, ऐसा था वो। उसका चेहरा देखा? नहीं साहब, चेहरा तो नहीं, लेकिन वो लंबा चौड़ा काफी हट्टा कट्टा था साहब। वो होते हैं ना साहब 6 फुटिया बॉडी बिल्डर माफिक, हट्टा कट्टा। हाँ साहब, हट्टा कट्टा। छह फुटिया हट्टा कट्टा, ऐसे कुछ लोग सीआईडी में भी है ना पूर्वी? एक महान व्यक्ति ने कहा है, चाय और जुनून एक साथ होना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अरे वाह सर, ये किसने कहा है, गालिब ने या शेक्सपियर ने? मैंने ही कहा, सुबह बाथरूम में नहाते वक्त। चाय? नहीं सॉरी। पंकज, थाना पहुंचने कितने घंटे लगेंगे? सर 2-3 घंटे लगेंगे सर। इसका मतलब जब सयाजी के घर ब्लास्ट हुआ था तो तुम्हें भी 3 घंटे लगे होंगे ना? नहीं सर, उस दिन तो 4 घंटे लगे थे। हाँ? अरे सर पूरा हाईवे पैक था। अच्छा जी। और दया सर लेकिन पहले पहुंच गए थे। ये दया वहां भी रिबन काटने के लिए सबसे पहले पहुंच गया? नहीं सर, वो एक्चुअली दया सर मुमरा में थे। हाँ, कोई कोल्ड केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सर, वहां से पास में ना, तो जल्दी आ गए। ओहो। पंकज, गाड़ी घुमा लो। घुमा दे, ब्यूरो चलते हैं। समर के साथ चाय पे थोड़ी चर्चा करते हैं। पूर्वी, समर को जेल से ब्यूरो शिफ्ट करवा। पर सर एविडेंस तो यहाँ पर। डू व्हाट आई से प्लीज। ऑफ कोर्स सर। थैंक यू। क्या हुआ, अभी नाराज हो? ब्लैक कॉफी डबल शॉट। आप जब भी मुझे यहाँ बुलाते हैं कोई मुसीबत आई होती है, इस बार क्या हो? वो एसओएस समर का केस रीओपन कर रहा है, उसके खिलाफ हमारे दिए गए एविडेंस वो फिर से चेक किए जाएंगे। इसमें मैं क्या बताऊं, आप जानते हैं आपको क्या करना है। तुम चाहती हो कि मैं समर को जान से मार दूं? मेरे बिना कुछ कहे आप मेरी सारी बातें समझ जाते हैं, इसलिए तो आप परफेक्ट है मेरे लिए।
और कितनों को मारना पड़ेगा श्रेया? आपको याद है जब हम पहली बार मिले थे आपने क्या कहा था? मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया को आग लगा दूंगा श्रेया। बस वही तो करना है आपको। हेलो कंट्रोल रूम, दिस इज यूनिट नंबर 7, ETA टू ब्यूरो इन 20 मिनट्स। आई रिपीट, हम 20 मिनट में ब्यूरो पहुंचने वाले हैं। भाई गाड़ी क्यों रोक दी? अबे श्याम, हेल्प करने आजा। अभिषेक, बसंत, जल्दी आओ। सर 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 वो समर, वो भी टपक गया। सो सैड। सर चलिए सर, जाना होगा वहां पर। पंकज रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है? हाँ, अरे बाद में जाएंगे। तुम्हारे दया सर ऑलरेडी वहां पहुंच गए होंगे। क्राइम सीन पर सबसे पहले, सुबह की पहली चाय की तरह। और सीआईडी के बोल्ट हमेशा सबसे पहले। हाँ? सर लाश अंदर है। ने कहा था कि दया सर क्राइम सीन पे सबसे पहले पहुंच जाएंगे, और वो वाकई में पहुंच गए। आपने कोई ज्योतिषी का कोर्स किया क्या? पंकज भूलना नहीं, मैं भी एक पुलिस वाला हूं जिसे चाय बहुत अच्छी लगती है, न कि चाय वाला जो पुलिस के भेष में घूम रहा है। मैं हमेशा मेरी ड्यूटी पर फोकस्ड रहता हूं। तो तुम भी तुम्हारी ड्यूटी करो। चलो। सर, ये बुलेट शेल मिला है, 9 mm का, प्रोफेशनल किलर का लगता है। दया, इट्स फनी ना?
तुम हमेशा क्राइम सीन पर सबसे पहले आते हो, पर मर्डर होने से रोक नहीं पाते। रियली फनी। सर वो मुझे आपकी तरह चाय पीने की आदत नहीं है, इसलिए शायद फोकस थोड़ा हिला हुआ रहता है। करेक्ट। वरना तुम्हें भी समझ आता कि जितनी भी गोलियां चली है वो सारी गोलियां एक ही पुलिस वाले के सर्विस गन से निकली है। सर ये भी तो हो सकता है कि खूनी ने हमें भटकाने के लिए ऐसा कुछ किया हो। सर ये सीआईडी टीम एक परिवार जैसा है, हम अपने ऑफिसर के लिए जान देते हैं, लेते नहीं। तो मैंने कब कहा ये पूरी टीम का काम है। सिस्टम के खिलाफ जाने के लिए सिर्फ एक करप्ट पुलिस वाला ही काफी है। अरे सर 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 आप क्यों चाय बना रहे? मैं बनाता हूं, मेरे हाथ की। पंकज आज मैं बहुत खुश हूं। तुम्हें पता है जब मैं बहुत खुश होता हूं ना तो खुद की चाय खुद बनाता हूं। अरे तुम्हें और एक बताना था, तुम्हारे स्मार्टफोन काफी स्मार्ट हो गए। पता नहीं तुम्हें? मैं दिखाता हूं, अभी दिखाता। दो तुम्हारे फोन दो, दिखाता हूं ना मैं। देखो ये फोन दया के फोन के साथ इतनी चर्चा करते हैं ना जितनी चर्चा एक चाय पे भी नहीं होती है। अब नो मोर टेक्स्ट मसाला। क्या है? एविडेंस है ना, चाय में अदरक की तरह होता है, वेरी स्पेशल। उसमें जरा सी भी छेड़खानी की ना तो पूरा स्वाद बिगड़ जाता है। Am I right? सर माफी चाहता हूँ, लेकिन कितनी बार इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग आते रहेंगे? हर बार कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए इस बस पर आ जाता है। कौन आया था पहले? सर वो आप ही के दया सर। सर वो आपसे पहले वो यहाँ पर आए थे, वो सबूत वगैरह कुछ छानबीन कर रहे थे। तो उससे कुछ मिला? नहीं सर, लेकिन वो इस सीट को बार बार चेक कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। इस सीट को? यस सर। फायर होने के बाद बुलेट की शेल इधर उधर चली जाती है। उसे सिर्फ असली पुलिस वाला ही ढूंढ सकता है। समर को गोली लगी थी, उसका शेल भी ऐसा ही था ना। समर और मिलन को क्लॉक 17 मॉडल से गोली मारी थी और रिकॉर्ड के मुताबिक कोइंसिडेंसली तुमने भी यही मॉडल की एक गन डिपार्टमेंट से इशू की थी। फेक होगी सर, मैंने तो कभी ऐसे। मत बोलो पुनी। या तो ये गन तुमने निकाल कर दया को दी होगी, या तो ये खून तुमने किया होगा। सर आप दया सर को क्यों नहीं बुला लेते? वो आपके सारे सवालों के जवाब भी दे देंगे। एक बुलेट शेल के मिलने पर आप हम पर तो शक नहीं कर सकते ना? तुम तो नाराज हो गए। करेक्ट। पुख्ता सबूत के लिए मेरे पास पूरी की पूरी गोली होनी चाहिए। अभी वो गोली फंसी है मिलन के ब्रेन में, वो वहां से निकाल नहीं सकते क्योंकि वो उसी ने
मिलन को जिंदा रखा हुआ है। तो अब सर? तो अब हम चाय पियेंगे, क्योंकि उसी ने हमें अब तक जिंदा रखा है। चलो। और दया सर? वो कहां भागे जाएगा। उसे तो मैं जब चाहे ढूंढ सकता। ने कहा था कि दया सर क्राइम सीन पे सबसे पहले पहुंच जाएंगे, और वो वाकई में पहुंच गए। आपने कोई ज्योतिषी का कोर्स किया क्या? ज्योतिष नहीं, जालसाज है ये SOS। श्रेया? शिफ्ट चेंज सर, पेशेंट्स का वाइटल लेने का है। सर जल्दी बोलो। पेशेंट एकदम ओके है, लंबी नींद सोएगा रात भर। ठीक है, आप दोनों भी रेस्ट करो। सर आप थोड़ा पानी ज्यादा पियो, स्किन से पता चल रहा है आपका बॉडी कितना डिहाइड्रेटेड है। ठीक है? श्रेया, क्या किया तुमने? हाँ? वही जो आप नहीं कर पाए, इंस्पेक्टर मिलन का भगवान से मिलन करवा दिया। श्रेया तुम पागल हो गई हो। उस SOS ने मेरे ऊपर ट्रैकर लगा रखा है, वो जान जाएगा कि मैं यहाँ पर आया था। तो भागिए यहाँ से। अब क्या मिलन का अंतिम संस्कार करवा के जाएंगे? श्रेया